तो तुम सही गलत के मामले में फंसे हो क्या? तो ऐसा दो तीन चीज, एक तुम्हारा माइंड है और एक तुम हो, एक तुम्हारा बॉडी है। तीनों में डिफरेंस है। देखो सुनो, ध्यान दो। तुम्हारा बॉडी तुम नहीं हो, ये तो बहुत क्लियर है। अगर ये नहीं क्लियर है तो भग जाओ यहाँ से। अब तुम्हारा माइंड है और एक तुम हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो यहाँ तुम्हें पता चलता है कि जब जब तुम कुछ बोल रहे होते हो कि नहीं यार, ये तो तुम गलत बता रहा हमको, खुद ही से, तो वो जो गलत बता रहा होता है ना, वो माइंड होता है। और जो तुम बता रहे होते हो वो तुम होते हो, वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस होता है। तुम बेसिकली मेरे ख्याल से आई डोंट नो फुली, बट मेरे ख्याल से तुम जो हो वो कॉन्शियसनेस हो। सो जब तुम ठीक से समझ जाते हो ये चीज़, जो कि थोड़ा डीप है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कि तुम और तुम्हारा दिमाग अलग अलग है। जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया होता है, तुम अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट करते हो, बहुत बार करते हो। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है वो तुम और तुम्हारे दिमाग के बीच में हो रहा होता है। तो इसमें तुम्हारा कॉन्शियसनेस हो, और तुम्हारा कॉन्शियसनेस में, अब सुनो, अब राइट और तुम्हारा कॉन्शियसनेस में तुमको सही गाइड करेगा, बट क्या, और तुमको बताएगा कि सही ये है बाबू। बट तुम्हारा माइंड जो कि कुछ और बोलेगा, वो क्या बोलेगा? जैसे दो चीज़, अब ये तो तुम समझ गए कि डिफरेंस क्या हो गया, मतलब तुम्हारा दिमाग और कॉन्शियसनेस है। तो जैसे तुम्हारा कॉन्शियसनेस है और ये तुम्हारा दिमाग है, ठीक है? तो अब ये जो तुम्हारा दिमाग है वो बोल रहा है कि ये बात है भाई, ये देखो, वो तुम हमको यहाँ पे ये मतलब कैसे बताएं, वहाँ पे वो जो सिनारियो हुआ था वहाँ पे माइंड बोल रहा कि तुम्हारे साथ तो यार ये सब हो गया, और तुम्हारे साथ मतलब ये हुआ, क्या ये सही बात है? तब तुम बोलोगे नहीं ये सही बात नहीं है भाई, सब चीज़ सही तो चल रहा था। तब माइंड बोलेगा कि अच्छा, सही चल रहा था, ठीक है, अब ये थॉट संभालो, अब ये थॉट संभालो, अब ये थॉट संभालो, ठीक है? तो देन देयर विल बी अ थॉट, and then you reject it. Then there will be different types of thoughts from your mind side, and then ये जो तुम्हारा पार्ट है कॉन्शियसनेस, ये बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, तुम गलत बोल रहे हो। बहुत बार माइंड गलत बोलता है, ठीक है? अब ये जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, जो कि तुम ध्यान दे के ठीक से समझ बूझ के मतलब बता सकते हो कि ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस अलग चीज़ का ओपिनियन रख रहा है, जो कि माइंड कुछ और बता रहा है, और जो कि माइंड गलत बता रहा है। अब ये माइंड कैसे प्रूव करेगा? और इसी के पास कंट्रोल भी है, ये भी समझो। तुम्हारे पास कंट्रोल आ सकता है बट अभी नहीं है। सुनो, तो ये माइंड क्या करेगा? अब बोलेगा ये कि देखो, अच्छा तुम गलत, मतलब हम गलत बोल रहे हो, ठीक है, ये थॉट बताओ और ये थॉट बताओ और ये थॉट बताओ। चलो, देन देयर विल बी अ सीरीज ऑफ थॉट्स फ्रॉम योर माइंड साइड, एंड देन जब तुम्हारा थॉट से काम नहीं बना, तब तुम्हारा कॉन्शियसनेस थॉट्स मान लो डिफेंड करने में मतलब स्ट्रांग है, समझ लो तुम्हारा स्ट्रांग, पर क्या बोलते हैं वो, स्ट्रांग है तुम्हारा कॉन्शियसनेस स्ट्रांग है, समझ में आ रहा? तो अब ये जो माइंड है, थॉट्स का कहानी हो गया। अब माइंड बोलेगा कि देखो यार, अब हम थॉट्स से तो ये चल नहीं रहा काम, थॉट्स से तो हम जीत नहीं पा रहे, अब क्या करें? अब फीलिंग्स डालो। सो देयर विल बी अ डीपर थॉट एंड अ डीपर फीलिंग। डू यू अंडरस्टैंड? सो जब तुम्हारा थॉट जब डीप आएगा माइंड की तरफ से, तब वो फीलिंग में कन्वर्ट होगा, और वो जब फीलिंग का बोझ लेके जाएगा ना तुम्हारा कॉन्शियसनेस के पास,
तब तुम्हारा कॉन्शियसनेस, अरे भाई भाई राम राम, नहीं होगा। समझ आ रहा? तो अब यहाँ पे राइट और रॉन्ग का डिफरेंस करना, तो कैसे करें? तुम्हारा कॉन्शियसनेस सही बात बताएगा, ठीक है, ये बात तो तुमको पता, और तुम्हारा माइंड गलत बात ही बताएगा। कभी कभार सही बता सकता है, जो कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस भी बोलेगा हाँ भाई सही बात है, और इसका भी सही बात है, दोनों बात हो गया। अब ये जो माइंड है, फीलिंग से तो नहीं जीता जा सकता, ना ही थॉट से, लड़ाई करके तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे जीता जा सकता है? इग्नोर करके। फ्रॉम माई ओपिनियन, हम सब चीज़ थोड़ी जानते हैं, बट हाँ, फ्रॉम माई ओपिनियन, अगर तुमको थॉट दे रहा, तुमको डिबेट करने का क्या जरूरत है? जस्ट चिल आउट, आने दो, ठीक है, फेंका, हमको रिएक्ट ही नहीं करना तुम्हारे बात पे, जाओ ठीक है, पार होने दो। लेट इट क्रॉस योर माइंड, लेट इट क्रॉस यू, मतलब लेट इट क्रॉस यू। सो जब तुम्हारे पास थॉट आया, तो तुम एक उसका आंसर दे चुके हो, ठीक है, हाँ भाई बात सही है, या हाँ भाई बात गलत है, बात खत्म। अब तुम्हारे पास एक और थॉट आया, फिर सीरीज ऑफ थॉट्स एंड विद अ फीलिंग्स, एंड विद अ फीलिंग अटैच्ड, तो वहाँ पे वो फीलिंग को भी मतलब रिजेक्ट मार दो। रिजेक्ट क्या, एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है, आ रहा, तो वो माइंड करवा रहा, ठीक है, करने दो। और लाइफ का बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स का बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है मालूम? टू जस्ट चिल आउट, आने दो भाई, कुछ नहीं होगा, रहने तो दो, आने तो दो, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा, पता नहीं क्या टॉपिक था, तुम्हारे माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच का डिफरेंस, along with राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन। और वहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, राइट एंड रॉन्ग तो हो गया, मॉरल और सेंस में भी हम जाना चाह रहे थे, बट वो फिर कभी करते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में। मेन बात तो हो गया, मतलब जो कि माइंड और ये अपने आप में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, जिसके वजह से मैक्सिमम 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स है, वही है बस। साइनिंग ऑफ।